फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। सामाजिक विज्ञान विषय का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हैं। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? लोकतंत्र के किन्हीं दो रूपों के नाम बताइए। संचार के आधुनिक साधनों के नाम बताइए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जौहर क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राजस्थान के सर्वाधिक व न्यून जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बाबरनामा किसने लिखी थी? यह किस भाषा में लिखी गई थी? ये भी आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है तथा वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाने के कोई दो कारण बताइए। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। जीवाश्म खनिज क्या है? इसके उपयोग बताइए। और जनसंख्या वृद्धि के दो मुख्य घटक बताइए। ये आपको बतानी है। भारत में पाइप लाइन परिवहन की व्याख्या भी करनी है आपको। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स के हैं, तो आप इनको बढ़िया से प्रिपेयर करना। ठोस कचरा प्रबंधन के कोई दो लाभ बताइए। सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से ज़्यादा व्यापक है, ये कैसे है? मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का मूल्यांकन करना है आपको। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप पढ़ लें, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख कीजिए। बिस्मार्क के चरित्र की विशेषताएं बताइए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वित्तीय संस्था क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको सारी चीज़ें बतानी है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। चलिए अब हम आगे की तरफ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम को समझाइए तथा यह किसकी मंजूरी के बाद लागू हुआ, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपके पास है निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। एक ही आंदोलन, दूसरा 1875 का दक्षिणी विद्रोह और तीसरा बेगू किसान आंदोलन। इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है छोटी छोटी, तो इनको आप ज़रूर तैयार करिए। आपने अभी तक लॉकडाउन में अच्छा पढ़ लिया होगा। अच्छा, लोकसभा का गठन समझाइए अथवा राष्ट्रपति की वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए अथवा राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकारों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में मानचित्र का कार्य आता है आपका। तो दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। अंकलेश्वर, भद्रावती, हीराकुंड परियोजना, पटना और विजयनगर। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने लॉकडाउन से जस्ट पहले जब आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए थे तो हमने मॉडल पेपर 2 डाल दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उनको ज़रूर देखें। इस चैनल की प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे है।